तो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो के अंदर कौन से पार्ट को के बारे में डिस्कस करेंगे? सेकंड पार्ट के बारे में। कौन से क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारा? ये कह रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। ये कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर कुछ निश्चित मात्रा में कुछ निश्चित टॉयज क्या किए जाते हैं? बनते हैं। किसी डे निश्चित मात्रा में क्या बनते हैं? टॉयज बनते हैं। तो ये कह रहा है दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज। ये कह रहा है प्रत्येक टॉय की जो कॉस्ट है, किसकी कॉस्ट? टॉयज की। बनाने की जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन करने की जो कॉस्ट है रुपीज के अंदर, वो कैसे होती है? वॉज फाउंड टू बी। वो कितनी होती है? ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। प्रत्येक टॉय की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वह कैसे होती है? वॉज फाइंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। ये कह रहा है जो उसकी कॉस्ट है, उस टॉयज की जो कॉस्ट है, प्रत्येक टॉय की कॉस्ट बनाने की, वह कैसे है? 55 में से जितने टॉयज उस दिन बनते हैं उस नंबर को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए उस दिन पर 10 टॉयज बने। कितने टॉयज बने? 10 टॉयज। उस दिन कितने टॉयज बने हैं? 10 टॉयज बने हैं। तो फिर इन 10 टॉयज बने हैं, तो एक टॉयज की जो कॉस्ट है वह कितनी है? 55 माइनस जितने टॉयज बने हैं। ये कह रहा है ना 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। एक दिन में जितने टॉयज बने हैं उसको क्या करना है? 55 में से माइनस करना है। तो जैसे 10 टॉयज बने हैं तो 10 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये उसकी क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी। किसकी? एक टॉयज की कॉस्ट आ जाएगी। इट मीन, समझे आप? ये कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के अंदर या फिर यूं कहते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर टॉयज बनाने की जो इंडस्ट्रीज है उसमें एक दिन में कुछ निश्चित मात्रा में क्या बनते हैं? टॉयज बनते हैं। ठीक है। और प्रत्येक टॉयज की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वह 55 में से उन टॉयजों की संख्या को माइनस कर दीजिए जितने बनते हैं, तो फिर वो एक टॉयज की क्या जाती है? कॉस्ट आ जाती है, बनने की कॉस्ट आ जाती है। आगे ये कह रहा है ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे पर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। किसी पर्टिकुलर डे पर जो टोटल कॉस्ट आई है प्रोडक्शन की वह कितनी है? 750 है। अब हमको पता नहीं है कि उस दिन कितने टॉयज मैन्युफैक्चर हुए हैं, ठीक है ना? क्योंकि जितने टॉयज मैन्युफैक्चर होंगे उसको 55 में से माइनस करने पर एक टॉयज की क्या आएगी? प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है कितनी? 750। तो एक रहा वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन ऑन दैट डे। तो उस दिन जितने भी टॉयज प्रोडक्शन हुए हैं, प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं टॉयज के, उनकी संख्या हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है ना? तो चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर, सॉल्यूशन निकालते हैं। लेट, अब क्या करेंगे? हमको उन टॉयज जितने भी मैन्युफैक्चर हुए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, उनकी संख्या हमको पता नहीं है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ टॉयज the number of toys produced on that day। तो उस दिन जो टॉयज प्रोड्यूस्ड हुए हैं, ठीक है ना, वो उनकी संख्या कितनी है? x मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब क्या करना है हमको कि x उनकी संख्या हो गई, किनकी? जो बनते हैं। तो कॉस्ट कितने निकाल लेंगे हम? दी कॉस्ट, देन दी कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू, प्रत्येक टॉय की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वह कैसे निकालेंगे अब 55 माइनस क्या आएगा 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस होते हैं उसको किस में से माइनस कर दीजिए आप 55 में से, तो कितने प्रोड्यूस होते हैं x, तो प्रत्येक टॉयज की जो कॉस्ट है वह कितनी आ जाएगी 55 माइनस x आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू x, की ये मान लिया कि उस दिन कितने टॉयज प्रोड्यूस किए हैं हमने, कितने टॉयज का प्रोडक्शन किया है x का, तो प्रत्येक जो टॉय है उसकी जो कॉस्ट है वह कितनी आ जाएगी 55 माइनस जितने प्रोडक्शन हुआ है उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि उस दिन टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वह कितनी है 750 है। अब आप इसको थोड़ा सा मेरे रफली समझ लीजिए एक बार। मान लीजिए ये इंडस्ट्रीज है, ठीक है ना, ये इंडस्ट्रीज है, ठीक है, और यह कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, यहां पर क्या है कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। मान लीजिए इस इंडस्ट्रीज में, ध्यान से समझिए, इस इंडस्ट्रीज में 20 टॉयज तैयार हुए। कितने टॉयज तैयार हुए 20 टॉयज तैयार हुए। टोटल कितने टॉयज 20, और प्रत्येक टॉयज की जो कॉस्ट है वह है हमारी 5 रुपीज। कितने है 5 रुपीज। 20 टॉयज तैयार हुए, प्रत्येक टॉयज की कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, फिर टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी कैसे निकालेंगे। एक टॉय की कॉस्ट 5 रुपीज है और 20 टॉयज तैयार हुए हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी। क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ टॉयज को प्रत्येक आइटम के कॉस्ट से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मींस 20 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। तो वैसे ही हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे टोटल कॉस्ट, नंबर ऑफ टॉयज इंटू नंबर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ टॉयज इंटू कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज, दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और वो टोटल कॉस्ट कितने के बराबर है 750 के इक्वल है। तो क्या लिखेंगे हम इसके अंदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। अब चलते हैं हम, क्या कह रहा है ये, दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर यूं कीजिए दी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे। उस दिन जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वह कितनी है 750 रुपीज। कितनी रुपीज है 750 रुपीज है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये आपकी समझ में आ गया होगा, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट कितनी है उसकी 750 रुपीज है, ठीक है। अब आपको पता है टोटल कॉस्ट कैसे निकली होगी, नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं हमारे x, उस दिन कितने टॉयज तैयार हुए x, इनटू प्रत्येक टॉयज की कॉस्ट, प्रत्येक टॉयज की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस x, यही है ना। नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज इज इक्वल टू, यह दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 750 के इक्वल होगा। यही तो हुई टोटल कॉस्ट।
कितने टॉयज बने, x, प्रत्येक की कॉस्ट कितनी है, इतनी, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है उसने, 750। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x को 55 से करेंगे तो 55x, ठीक है, माइनस x को x से करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 750, ठीक है। इसको ट्रांसपोजिशन करके ले आइए, x स्क्वायर की टर्म को पहले लिख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 55x, ठीक है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 750 इज इक्वल टू 0। इसको पॉजिटिव बना लीजिए आप लोग, माइनस के एक्स स्क्वायर को प्लस के एक्स स्क्वायर में बदलेंगे तो फिर इसका साइन चेंज करेंगे, तो सबका साइन चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, ये किसका हो जाएगा, प्लस का इज इक्वल टू 0। अब क्या करने हैं, इसके आगे कोई भी नहीं है तो कौन बैठा लिया, 1। अब क्या करने हैं, इस 1 को, a को और किसको मल्टीप्लाई करेंगे, c को, ठीक है ना, तो a और c कितना है हमारा, 1 into 750 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 750। इसके फैक्टर करने हैं, क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। कैसे फैक्टर करने हैं, जिनका सम 50 आ जाए या फिर उनका क्या आ जाए, सब्ट्रैक्ट कितना आ जाए, 55, ठीक है ना, या तो सम 55 आ जाए या सब्ट्रैक्ट 55 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर करने के लिए चलो आप या तो डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, अपने माइंड से, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, 750 में डिवाइड करेंगे हम, किसका कर लेते हैं, 5 का डिवाइड कर लेता हूं मैं, तो ये आ जाएगा अपना 150, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 150। फिर आपको पता है एक फैक्टर आ गया है हमारा 5 into 150, ये फैक्टर आ गया हमारा, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से तो 155 आएगा, ठीक है ना, और सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा, 145, ठीक है ना, तो ये हमारे काम का नहीं है, हमको तो 55 चाहिए। तो आगे चलते हैं, अब हम 5 का डिवाइड करते हैं, कितनी बार हो जाएगा, 30 बार, टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 25, ठीक है ना, इधर वाला 25 इधर 30, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो कितना हो जाएगा, 25 और 30 का मल्टीप्लीकेशन तो कितना हो जाएगा, 750। अब ये देखिए, ये सेकंड फैक्टर आ गया हमारा 25 इंटू कितना हो जाएगा, 30, ठीक है, आ गई समझ में आपके, क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ये होता ही है, लेकिन क्या इनके ऐड करने से 55 आ रहा है, क्या आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यही फैक्टर हमारे काम का होगा, आगे के फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। तो इन फैक्टरों को काम में लेंगे हम लोग, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 55 किससे आ रहा है, इन दोनों के ऐड से आ रहा है, तो इनको ऐड करके लिख देंगे हम, तो हो जाएगा 25 प्लस 30, साथ में कौन है, x है, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। आगे चले तो एक्स स्क्वायर, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 25x प्लस 30x, ठीक है, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये बाहर माइनस का है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 25x ये माइनस का हो जाएगा, 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। 2 के क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, और उन पेयरों में से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो चलिए लीजिए, इन दोनों में से कौन कॉमन आएगा, x का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितनी बार होगा, x टाइम्स, माइनस x का डिवाइड इसमें करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रहा, 25, माइनस इसमें से और इसमें से कौन कॉमन आएगा, 30 कॉमन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 30 का डिवाइड 30 में तो होता ही है, और 30 750 का क्या है, फैक्टर है, तो 750 का यदि 30 फैक्टर है तो 30 का डिवाइड इसमें जरूर होगा, तो 30 कॉमन आ जाएगा, x तो आएगा नहीं, तो साथ इसमें 30। अब आप देखिए बाहर किसकी टर्म आ गई, माइनस की, तो इसका और इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, तो 30 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 30 से 30 कैंसिल, क्या आएगा, x माइनस का है, लेकिन इसमें किसमें आएगा, अब प्लस का, यहाँ प्लस का साइन है, ये भी चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर किसका नंबर कॉमन लिया है हमने, माइनस का। बात आती है अब 30 का डिवाइड इसमें करेंगे तो फिर क्या आएगा, देखिए
750 में 30 का जब डिवाइड करते तो 0 से 0 कैंसिल, और 3 का जब 75 में डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 25, इस वाले के बराबर आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इक्वल टू में कौन है 0, आप देखो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम कंटेंट है या नहीं है, कैसा कंटेंट है, सेम कंटेंट है। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं, क्या करेंगे अब इस सेम कंटेंट को क्या ले लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस 25। ठीक है ना, तो x माइनस 25 को बाहर निकाल लेंगे तो इसमें से तो कौन बचा x माइनस, इसमें कौन बचा 30, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 0। इन दोनों का प्रोडक्ट तभी हो सकता है कब, जब या तो इसकी वैल्यू 0 हो या इसकी वैल्यू 0 हो, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इससे तो आ जाएगी हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, इसमें 30 का ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। तो x की यहाँ पर 2 वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज है 2 वैल्यूज है। ठीक है ना, तो फिर अब क्या करेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ टॉयज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए क्या निकालते हैं, देखिए यहां पर क्या निकालेंगे, सो द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड on that day, प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो उस दिन जो टॉयज प्रोड्यूस्ड हुए उनकी संख्या कितनी होगी, या तो 25 होगी, क्या होगी, या तो 25, एक्स लेट किया है ना अपन ने, एक्स ही तो लेट किया है, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है 25 या फिर 30, तो क्या होगा, या तो 25 या फिर क्या होगा 30। ठीक है ना, तो मैंने दोनों लिख दिया है 25 और 30, तो कितना होगा 25 या फिर 30। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, एंड यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।